हेलो फ्रेंड्स। आज वाले वीडियो के अंदर में हम लोग बात करेंगे जो लास्ट वीक निफ्टी के अंदर में फॉल हुआ था और आने वाले वीक के अंदर में निफ्टी में क्या पोजीशन बन सकती है और हम लोग आने वाले दिनों के अंदर में सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक या फिर इंडेक्स स्पेसिफिक क्या एक्शंस देखने को मिल सकते हैं, उसके हिसाब से हम लोग क्या पोजीशन बना सकते हैं, इस विषय में हम लोग आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। लास्ट वीक के अंदर में हम लोगों ने देखा है 600 पॉइंट का एक बहुत बड़ा फॉल निफ्टी के अंदर में आया था। लास्ट फ्राइडे को थोड़ा सा एक रिकवरी आई थी, लोगों को लगा यहाँ पे निफ्टी ने अभी बॉटम बना लिया है और अब यहाँ से बाउंस बैक करेगा। दोस्तों हमें लगता है कि अभी भी ये फॉल कंटिन्यू रहने के चांसेस है। निफ्टी में फॉल आने के दो रीज़न थे। एक इजराइल और हमास का जो वॉर चल रहा है उसका इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिल रहा था। दूसरा जो वजह सामने निकल के आती है वो है फेड के आने वाले मीटिंग में रेट पॉज होते हैं या रेट इंक्रीज होते हैं, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी सी निगेटिव साइड के अंदर में दिखाई पड़ रही है। हम लोग ऐसे में क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक में हम लोग किस सेक्टर को ध्यान में रख सकते हैं ये देखना होगा। नए नवंबर की सीरीज़ के अंदर में पहले ही दिन हम लोगों ने देखा कि कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मार्केट में हो रहा था, वहाँ पे कुछ अच्छे लॉन्ग बिल्डअप्स भी हुए, तो उन स्टॉक्स को हम लोग हमारे नज़र में रखेंगे जो कि आने वाले दिनों में निफ्टी के अंदर अगर फॉल होता है तो हम लोग वहाँ पे अपनी पोजीशन लॉन्ग करके आ सकते हैं। उन स्टॉक्स के अंदर में श्रीराम फाइनेंस, कैनरा बैंक, एल&टी होल्डिंग फाइनेंस जैसे स्टॉक्स हम लोगों को दिखाई पड़ रहे हैं। अगर निफ्टी के अंदर में यहाँ से 300 पॉइंट 400 पॉइंट का करेक्शन होता है तो ये स्टॉक्स भी 2 3 ढाई 4% तक के जो भी करेक्ट होते हैं वहाँ पे आप अपनी होल्डिंग बनाइए और 1 से 1.5% के स्टॉप लॉस के साथ में अपनी पोजीशन को कैरी किया जा सकता है। 1 तारीख को होने वाली फेड की मीटिंग हम लोगों को बहुत कुछ डिसाइड करके देगी, मार्केट का जो रुख है वो तय करेगी। एफ की जो हेवी सेलिंग है वो शायद वहाँ पे अगर रुक सकती है, कोई भी पॉजिटिव खबर आई तो। और ऑप्शंस के अंदर में जो डेटा निकल के आ रहा है वो ये है कि एफ कंप्लीटली बेरिश मोड के अंदर में दिखाई पड़ रहा है। इसराइल हमास के वॉर के अंदर में एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये हम लोगों को अगर पता करना है तो बेहतर तरीका है कि इसराइल के AT35 जो वहाँ का इंडेक्स है उसको हम लोग वॉच कर सकते हैं। वो इंडेक्स रिसेंटली 1906 का हाई बना के वहाँ से वो ब्रेक डाउन हुआ है और रिसेंटली लोअर साइड में अपने ट्रेड कर रहा है। अभी 1600 के ऊपर में वो इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, उस पर से हम लोगों को ये एक जजमेंट आती है कि वहाँ पे अभी भी कमजोरी बनी हुई है। हम लोग यहाँ से जब देखते हैं तो वॉर की सिचुएशन हम लोगों को जो न्यूज़ में बताई जाती है वो समझ में आती है, पर जैसे ही हम लोग को इंडेक्स का वॉच करेंगे तो हम लोगों को एग्जैक्ट वॉर के अंदर में क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ के लोगों को ज़्यादा पता होगा तो हम लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगर वहाँ के इंडेक्स में स्टेबिलिटी आती है तो हमारे भी इंडेक्स के अंदर में स्टेबिलिटी आने के पूरे चांसेस बनते हैं। बस वही सही मौका होगा जब हम लोग हमारे इंडेक्स के अंदर में एंट्री लें, वहाँ पे हम लोग हमारी जो हेवी वेट्स की पिटाई हुई है उसके अंदर में एंट्री ले। तो हम लोगों को ग्लोबल सिचुएशन देखते हुए नेक्स्ट वीक में बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 600 पॉइंट गिर गया है अब तो मार्केट बस यहाँ से रिकवरी कर लेगा, ऐसा सोच के बिल्कुल एंट्री मत कीजिए। जिस किसी को एंट्री करना है स्टेप बाय स्टेप एंट्री कीजिए। किसी को लगता है यहाँ पे एंट्री करना है तो अपनी कैपिटल का 25% इक्विटी में आप डाल सकते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ट्रेडिंग वाले जो लोग हैं जो ट्रेडिंग के अंदर में बिलीव करते हैं और जो डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं, वो उनको ये समय ट्रेडिंग में रुकने का है। जो इक्विटी के अंदर में ट्रेडिंग करना चाहते हैं या तो आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं डे वाइज और उसके अंदर में आप कुछ मुनाफा लेके बाहर निकल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन को जज करना, पेशेंटली काम करना, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं काम करना, नहीं ट्रेड लेना भी एक ट्रेड ही है। इसे आम लोग समझ नहीं पाते हैं। साइकोलॉजी की स्टडी बहुत ज़रूरी होती है और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप ट्रेड के बाहर भी है तो भी आप विन विन सिचुएशन के अंदर में ही रहेंगे। तो पेशेंस में रहिएगा, पेशेंस रखिएगा और फिर ही ट्रेड लीजिएगा। जैसे कोई अगर ट्रेड बनता है या कोई अच्छा स्टॉक लगता है तो हम लोग ज़रूर अपडेट करेंगे, शॉर्ट्स के अंदर में डालेंगे। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आने वाले समय में हम लोग नए स्टॉक्स आपको बताने वाले हैं और इंडेक्स के अंदर में भी कुछ स्ट्रैटेजीज़ देने वाले हैं और इक्विटी के अंदर में आप कैसे मैनेज कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को, वो भी आपको आगे गाइड करने वाले हैं। एक सीरीज़ चालू करने का सोच रहे हैं हम लोग जो ऑप्शंस के लिए रहेगी, जो ऑप्शन ट्रेडर है उनके लिए रहेगी। तो बहुत कुछ प्लानिंग में चल रहा है, आपका सपोर्ट चाहिएगा। तो थैंक यू, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।